दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में मधुबन बापू धाम में जो है वो एक बिहार निवासी करीब 17 साल से वहां पे रह रहा है और उसकी जो है वो 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और पत्नी की जो है वो 2018 में मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के होने के बाद जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा और बेटियों को पालता, मजदूरी करता और उनको खाने के लिए सामान लाता था, सारी चीजें करता था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि आरोपी जो है वो अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करने लग गया और कई बार उसने अपनी बेटी का बलात्कार किया, कई बार इस घटना को अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी का रुख करते हैं दिल्ली के सटे हुए गाजियाबाद से। गाजियाबाद में जो है वो ऐसी घटना घटी कि जिसने रिश्तों को तार तार करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार का एक निवासी जो कि 17 साल पहले ही यहाँ पे आया था बिहार से, 17 साल उसको यहाँ पे आए हुए हो गए हैं और वो दिल्ली के साथ लगता है गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम में अपने परिवार के साथ रहता था। बता दें कि इसकी ये जो बिहार निवासी है, 17 साल से यहाँ पे रह रहा है, इसकी जो पत्नी है, पत्नी की मृत्यु जो है वो 2018 में हो गई थी। जब पत्नी की मृत्यु 2018 में हो जाती है तो परिवार का पालन पोषण जो है वो इसके कंधों पे आ जाता है और पिता जो है वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है और अपने परिवार में अपने बच्चों को पालने लगता है। बता दें कि इस आदमी के जो है वो 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। जब 3 लड़कियों का बोझ जो है वो सिर के ऊपर आ गया तो ये मजदूरी करता था और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। और जिनमें से जो है वो 1 लड़की छोटी 14 साल की थी। तो पत्नी की जो है वो इनकी 2018 में मृत्यु हो गई। 3 बेटियां और परिवार में 1 बेटा है। अब एक दिन क्या होता है कि एक जो सबसे छोटी लड़की है उसको खींच करके ये अपने घर ला रहा होता है, क्योंकि ये लड़की ने बताया कि ये पहले भी जो है वो एक बार उसके साथ बिहार में बलात्कार कर चुका है और एक बार फिर यहाँ पे कर चुका है और फिर उसको यही करने के लिए रगड़ करके जो है वो घर लेके जा रहा था। लेकिन लड़की चिल्लाने लगी, लड़की शोर करने लगी और लड़की के शोर करते ही जो पड़ोस में रहने वाली महिला है वो वहाँ पे आ गई और जब पड़ोस वाली महिला वहाँ पे आ गई तो लड़की जो है वो एकदम भाग करके उसके पास चली गई और दया की भीख जो है वो उस महिला से मांगने लगी। महिला ने उस लड़की को पकड़ लिया। लड़की की उम्र 14 साल है और जब महिला ने उस लड़की को पकड़ लिया तो वो लड़की ने पूरी अपनी बीती जो है वो पड़ोस वाली महिला से सुनाई और पड़ोस वाली महिला ने जो है वो लड़की को लेकर के पुलिस के पास चलेगी। कभी नगर पुलिस के पास चलेगी और कभी नगर कोई पुलिस जो है वो एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि महिला की शिकायत पर पॉक्सो और दुष्कर्म के आधार पर जो है वो पिता को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जब पुलिस ने पूरी जांच की तो पुलिस में जो है वो उस आदमी ने बताया कि 2018 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। और जब लड़की के जो है वो बयान लिए गए तो लड़की ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता दी। लड़की ने बताया कि वो मूल रूप से जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और 17 साल पहले अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। 2018 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो इनका पिता है पहले भी एक बार जो है वो बिहार में उसके साथ बलात्कार कर चुका है और एक बार यहाँ पे भी बलात्कार कर चुका है। पहले ये लोग दिल्ली में रहते थे, वे दिल्ली से ये गाजियाबाद में आ गए और ये रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं
और इसने एक बार यहाँ पे इसके साथ रेप केस किया। और ये करते हुए जो इसका भाई है, उसके भाई ने उसको देख लिया था। जो भाई है उसको सारी बात पता चल गई कि इसका पिता जो है वो अपनी ही सगी बेटी के साथ बलात्कार करता है, उसका रेप करता है। जब भाई को ये सच्चाई पता चल गई तो भाई ने क्या किया कि भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए उसे जो पुराना बस अड्डा गाजियाबाद में है वहाँ पे एक कोठी में जो है वो काम दिला दिया। कोठी में वो लड़की वहाँ पे बर्तन साफ करती थी और झाड़ू पोछा करती थी। अब कोठी में जो है वो ये लड़की बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, आराम से रह रही है, उसे वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं थी। 15 दिन पहले ही जो है वो ये लड़की कोठी में काम करने के लिए आई थी। और बाकी की जो 2 बहनें हैं, उन 2 बहनों को छोड़ने के लिए जो उसका भाई होता है, भाई बिहार जाता है, क्योंकि बहनों को वो गांव छोड़ने के लिए जाता है। तो जो 2 बहनें हैं वो उसके साथ गांव चली जाती हैं। तो अब भाई जो है वो गाजियाबाद में नहीं रह रहा है, भाई चला गया है बिहार। और ये घटना जो घटी हुई है आज 25 तारीख है और ये घटना जो है वो 23 अक्टूबर की घटी हुई है। अब भाई गांव चला गया है और जैसे ही भाई गांव चला गया तो पिता को पता चल गया कि बेटा जो है वो अब यहाँ पे नहीं है। अब पिता जो है वो कोठी में जाता है, क्योंकि उसके पिता को पता है कि वह बस अड्डा के पास एक कोठी है जहाँ पे काम करती है। अब पिता जो है वो उस कोठी में चला जाता है और अपनी बेटी को वहां से ले आता है। जब वो अपनी बेटी को वहां से ले आता है तो बेटी जो है वो उस अपनी बेटी को हाथ से पकड़ करके ले जा रहा होता है। बेटी बहुत घबराई होती है, बहुत ज़्यादा डरी होती है, बहुत सहमी सी होती है और बेटी चिल्लाने लगती है जोर जोर से, दया की भीख मांगने लगती है। वहीं पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो है वो वहां पे आ जाती है। लड़की की चीख पुकार को सुन करके यही महिला जो है वो आ जाती है। तो लड़की ने सारी आप बीती कहानी महिला को बताई कि इसका पिता जो है वो कई बार इसके साथ रेप केस कर चुका है। हालांकि पिता को अब पता चल चुका है कि अब इसका भाई यहाँ पे नहीं है, भाई जो है वो बिहार चला गया है। तो पिता फिर से जो है वो इसके साथ रेप करना चाहता है और रेप करने की वजह से जो है वो कोठी से इस लड़की को ले आया है, क्योंकि कोठी में इसके भाई ने इसे जानबूझ करके छोड़ा था ताकि इसकी जान जो है वो वहाँ पे बची रहे और अपनी पिता की नज़रों से ये दूर रहे। लेकिन ये बेरहमी पिता जो है वो ये कोठी से भी खींच करके अपनी बेटी को ले जा रहा होता है ताकि वो उसके साथ फिर से रेप करे और फिर से उस घटना को अंजाम दे। लड़की जो है वो काफ़ी घबराई हुई थी, काफ़ी सहमी हुई थी। अब महिला जो है वो लड़की को ले जाती है। लड़की को महिला जो है वो कबीरनगर पुलिस के पास ले जाती है और वहाँ पे एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली महिला की शिकायत पर ही इस आदमी के ऊपर पॉक्सो और दुष्कर्म का जो है वो आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर इसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और ये लड़की जो है वो वहाँ से आ गई है, लेकिन अब इसका जब भाई वापस आ जाएगा बिहार से तो ये अपने भाई के साथ रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीख मिली? कुछ इन कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है, क्योंकि मैं आप लोगों को नई क्राइम की स्टोरी सुनाती हूँ, नई किस्से रोज सुनाती हूँ। तो आज की जो स्टोरी थी बहुत ही खतरनाक थी, जहाँ पे पिता जो है वो बेटी का साया होता है। पिता ही अपने औलाद के पीछे एक साया बन करके चलता है। जो पिता जो है वो इस बेटी को या बेटे को इस दुनिया में लाता है, लेकिन वही पिता जो है वो अपनी बेटी को हब्स का शिकार बनाता है। वही पिता जो है वो अपने लड़के को बलात्कार का शिकार बनाता है। कितनी गलत चीज़ें हैं ये जो हमारे समाज में घट रही हैं और कठोर से कठोर कानून हमारे देश को बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना घटें। और इन कहानियों को जो लोग भी सुने वो भी सहम जाते होंगे, डर जाते होंगे कि क्या ऐसी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी होती हैं। ऐसे बेरहमी लोग जो है वो इस दुनिया में रहते हैं, जिनकी वजह से जो है वो
रिश्ते तार तार हो रहे हैं। और हमारे देश के कानून को ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बेटियों के ऊपर नज़र रखते हैं, कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो ऐसा करने का ना सोचे। इस कहानी में क्या होता है कि लड़की की माँ बेचारी मर चुकी होती है, और लड़की के जो बाप है, उसका पिता है, उसको जो है वो बलात्कार करने की आदत है, रेप करने की आदत है, जो कि अपने 14 साल की लड़की के साथ ही इस घटना को अंजाम दे रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन बने, ऐसा लगे कि कहीं ऐसा हो रहा है और उनके साथ ऐसा होने वाला है, तो तुरंत ये चीज़ होने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर सीधे पुलिस, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं तो किसी के साथ बताएं। जैसे कि इस कहानी में जो है उस लड़के ने उस महिला को सारी चीज़ें बताई, और महिला के द्वारा ही जो है वो पुलिस के पास वो बेटी गई। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो हमें जो है वो कड़ी से कड़ी, हमें एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और कभी ऐसा हो रहा हो तो अपनी घटना को जो है वो किसी न किसी के साथ, ये घटना होने से पहले शेयर जरूर करें, ताकि ऐसा कभी भी किसी बेटी के साथ ना हो, जैसा कि इस ऐवान पिता ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ किया। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, आप लोगों से विनती करती हूँ कि मेरे चैनल का नाम जो है वो डेली न्यू क्राइम है। डेली न्यू क्राइम की स्टोरीज जो है मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ और सुनाती हूँ। आज की कहानी एनसीआर के सटे गाजियाबाद की थी, जो कि मधुबन बापू धाम में एक बिहार का निवासी 17 साल से यहाँ पे रह रहा था, जिसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसको अरेस्ट किया गया और अब वो जेल में है। तो ऐसी ही कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे डेली सुनने को मिलती है। सवेरे 10 बजे मेरी वीडियो आती है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए कल एक और नई कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।